हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद फैज़। आप देख रहे हैं फैज़ मस्ताना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को जो बीए के बाद एमए का कोर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप बीए कर चुके हैं या फिर बीए आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप बीए के बाद एमए अगर करना चाहते हैं तो एमए किस तरह से करें, इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना होगा और इसमें अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या जॉब्स है, इसके बारे में वीडियो को अंत तक देखिए। हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। और अगर आप एमए नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा और क्या कोर्स है जो आप कर सकते हैं हिस्ट्री से ही रिलेटेड, वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले अगर आप एमए नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है आर्कियोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट है, आर्कियोलॉजी आप करके एएसआई आर्कियोलॉजी सर्विस इंडिया में आप जॉब पा सकते। अगर आपको ये एएसआई में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आर्कियोलॉजी लेकर आप कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो आप दूसरे फील्ड में दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, आपको भारत में ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जो सर्वेक्षण करती है ऐतिहासिक जगहों का, या फिर कोई खोजबीन हो ऐतिहासिक जगह का, या फिर कोई कला हो, मूर्ति हो, उसके बारे में सर्वेक्षण, उसका अध्ययन करना होता है। तो इस फील्ड में आपको भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा इनकम मिल जाएगा। आप इंडिया में नहीं करते हैं तो अदर कंट्री से भी बहुत डिमांड है। आप अदर कंट्री में भी जाकर इस फील्ड से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अगर आप बीए के बाद एमए हिस्ट्री करते हैं तो इसको करने के लिए क्या आपको करना होगा, एमए हिस्ट्री है क्या, एमए हिस्ट्री का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे करें, और इसमें कितने सारे जॉब्स के ऑप्शन हैं, किस फील्ड में जॉब्स के ऑप्शन हैं, ये आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर पूरा क्लियर मालूम हो जाएगा। और कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर नीचे शो हो रहा होगा, उसमें आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे चैट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि फर्स्ट में कि ये एमए है क्या। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये एक डिग्री है। इसमें अगर आप एमए हिस्ट्री से करते हैं तो आप हिस्ट्री का मास्टर कहलाएंगे। दूसरा हमारा कि इसमें एडमिशन कैसे लें, एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, आपको सब बताएंगे। सबसे पहले कि आपको एडमिशन लेने के लिए, एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए आपको बीए भी हिस्ट्री से ही करना होगा। अगर आप बीए हिस्ट्री से किए हैं तो आपको एमए हिस्ट्री में एडमिशन मिल जाएगा। ये 2 साल का होता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में टोटल 4 पेपर पढ़ना होगा, सेमेस्टर 2 में भी 4 पेपर, तो टोटल 8 पेपर का होगा पूरा एमए में। तो देखते हैं अब कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्राचीन भारत का इतिहास 300 ईसा पूर्व तक। दूसरा पेपर में पढ़ना पड़ेगा 20वीं सदी के वर्ल्ड इतिहास, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत तक का इतिहास जो है सेकेंड पेपर में पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पेपर में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को मराठों का इतिहास, जो कि पढ़ना है 1600 एडी से लेकर 1707 एडी तक। और ये आप नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में और एक है रिपब्लिक चाइना का इतिहास। और क्वेश्चन पेपर नंबर 4 में पढ़ना पड़ेगा 19वीं सदी में भारतीय महिलाओं का इतिहास। ये टोटल 4 पेपर है सेमेस्टर 1 का। अब पेपर 5 में देखेंगे सेमेस्टर 2 का कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। पेपर 5 में है भारत का राज्य समाज और संस्कृति 300 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में हम लोग 300 ईस्वी तक पढ़े थे, इसमें 300 से लेकर 500 तक का पढ़ना है। पेपर 6 में देखेंगे मध्यकालीन भारत में राजनीतिक का इतिहास। और पेपर 7 में पढ़ेंगे मराठों का इतिहास, जो कि पढ़ना है 1707 से लेकर 1808 एडी तक का जो हिस्ट्री वो पढ़ना होगा। और पेपर 8 में देखेंगे पढ़ना होगा, इसमें और एक ऑप्शन है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पूरा विश्व का स्थिति है उसका इतिहास पढ़ना है।
और लास्ट पेपर 8 में पढ़ेंगे हम लोग 19वीं सदी का महाराष्ट्र या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत दलित क्रांति 1920 से लेकर 1956 एडी तक का इतिहास। अगर आपका एमए हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उच्च अध्ययन और अनुसंधान में अच्छी खासी आप जॉब पा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पीएचडी या फिर एमफिल करना होगा। दूसरा ऑप्शन है, ये आप नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका एमए कंप्लीट हो गया तो आप नेट का एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या फिर जेआरएफ का एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब नेट का एग्ज़ाम तो आप जानते ही, लेकिन यहाँ पर एक जेआरएफ है, ये आपके लिए नया है। लेकिन जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर ये एग्ज़ाम आप निकाल लेते हैं तो जो रिसर्च होते हैं ऐतिहासिक जगहों में या फिर नई कोई खोज होती है हिस्ट्री पुरानी चीज़, तो वहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारा ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पुरातत्व स्थल विभाग जो होता है उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा में कोई ऐतिहासिक कथा है उसके बारे में रिसर्च आप कर सकते हैं। तीसरा में अभिलेखकार, जो भी पत्थर से खुदी चीज़ें होती है उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करने का, सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वो सभी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। ऐतिहासिक पार्क, उसमें भी अच्छा खासा आपको जॉब मिल सकता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, दोनों में आपको जॉब का ऑफर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे पत्रकारिता संग्रहालय और कला दीर्घाय, प्रकाशन गृह, जनसंपर्क, ये भी सभी जॉब का ऑप्शन है। और भी सर्वेक्षण भी होता है, उसमें भी आप जॉब पा सकते हैं। उसके बाद आप पर्यटन एजेंसियां में आपको काम का ऑफ़र आ सकता है अगर आप ये डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो। और भी अगर आप अदर कंट्री में भी जाना चाहते हैं, वैसे भारत में ये सब का उतना क्रेज नहीं है, उतना डिमांड नहीं है, लेकिन आप दूसरे भी कंट्री आप चले जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा आपको डिमांड मिलेगा। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की जो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो पुरानी जगहों का एक सर्वेक्षण करता है, एकदम उसके बारे में गहराई से अध्ययन करता है, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखता है, तो उस सारी कंपनियों में आप जाकर एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक एंड होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर हमसे बात करें, और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।